दोस्तों मेरा ये वीडियो एक नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर और एक ऐसा स्टूडेंट जिसको बहुत ही स्ट्रेस है, समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा टॉपिक है कैसे प्रिपेयर करूं, सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों पता है, पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग अच्छे से सुनना है। अगर आप अच्छे से सुनोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ में और आपके स्ट्रेस को बहुत कम कर देगा, आपको मिनिमम क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना मार्च 2024 का जो आपका पीवाईक्यू है उसका अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो, आपको पता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं, पर उसके बाद भी मेरे को पता है कि आप मेरे दिमाग में आप हो दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो तो कम से कम 1000 लाइक आप मेरी आवाज से पता कर सकते हो कि मैं कितना ज्यादा लेक्चर्स इस समय ले रहा हूं। और साथ में दोस्तों 2000 लाइक, 1000 कमेंट और 2000 लाइक, इतना तो पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में पावर है ही है दोस्तों। तो आप अब भी तुरंत का तुरंत करवा दो, हर एक ग्रुप्स जहां जहां पे है सब जगह पे वीडियो शेयर कर दो। हर बच्चे को इस वीडियो से हेल्प ही होगा। इसके 2 से 3 घंटे के बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा सॉल्यूशन का, जो आपके लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर देगा। जैसे मैं आपको डीएम में मैंने हेल्प किया, M2 में, M1 में, और फाइनली दोस्तों अब M4 मतलब M3 की बारी है सेमेस्टर 4 में। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे सीधा सीधा ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। यूनिट नंबर 1 में देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपने M1 दिया, M2 दिया, पर M3 जो है दोस्तों इसमें ना बोला जाए तो इनडायरेक्टली 4 टॉपिक पढ़ना है। बोला जाए दिखने में 2 यूनिट है पर 4 यूनिट के बराबर है। अगर आप देखोगे इतना बड़ा पूरा का पूरा सिलेबस है, इसलिए आपको बहुत ही सिलेक्टेड चलना है। देखो सबसे पहले अगर आप CF और PI कवर कर ले रहे हो और साथ में दोस्तों वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अगर आप कवर कर ले रहे हो, तो लगभग अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना 2024 और 2023 दोनों के इन सेम पेपर का अगर ऑब्जर्वेशन अगर आप रखोगे ना, अगर ऑब्जर्वेशन अगर आप रखोगे तो ये जिनका CF और PI क्लियर था और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्लियर था, आराम से उन्होंने 10 मार्क्स स्कोर कर लिया था। 10 मार्क्स पहले यूनिट में उनको मस्त मिल गया था। तो ये अगर आपका सबसे क्लियर होना चाहिए। अब सर ये कैसे कवर करें सर? देखो मेरे पास एक सजेशन है। मेरे पास एक सजेशन क्या है पता है? आपको मैं एक 1 शॉट वीडियो दे रहा हूं जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। आपको क्या करना है पता है? उस 1 शॉट वीडियो को देख लोगे, 39 मिनट्स का वीडियो है, जिससे आपका CF और PI अपने आप हो जाएगा। बाकी जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट है उनको भी मैं ये वाला वीडियो दे रहा हूं। बाकी डिटेल वीडियो तो आपको देखना चाहिए, पर अगर आप फास्ट कवर करना चाहते हो तो इससे हो जाएगा। तो अराउंड 39 मिनट्स का वीडियो है, प्लीज आप उससे 2 के स्पीड पे लगा लो, आपका CF और PI क्लियर हो जाएगा। क्योंकि PI में अपने को टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक अपने को सब कुछ कवर करना होगा, तो ही अपना ये पार्ट होगा। अगर फर्स्ट यूनिट कवर करना चाहते हो तो CF और PI करना ही होगा। तो यहां पे अगर आपने बस ये काम कर लिया, ये हो गया, तो आपका फिक्स हो गया। आपका कितना मार्क्स फिक्स हो गया दोस्तों? 10 मार्क्स। ये उनके लिए है जो चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत मेहनत करके मार्क्स स्कोर कर ले। अराउंड अभी भी अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे 2 घंटे में काम हो गया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन के ऊपर ना, एप्लीकेशन के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर मैंने डिजाइन किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मेरे वीडियोस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मतलब लगभग सब मिलेंगे, पर यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज देखो कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, बाद में साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से आगे देखोगे दोस्तों मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, शायद यहाँ पे अभी ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो हर एक टॉपिक मैंने कवर करा है। देखो हर एक टॉपिक मैंने कवर करा है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आपके एंडसेम का भी सिलेबस पूरा का पूरा बना दिया हूं। तो आपको देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे बहुत बार क्वेश्चंस, मतलब कंफर्म क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हैं, जो आपके एग्जाम्स के PYQs हैं वो भी इसके अंदर कवर है दोस्तों। तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ में दोस्तों देखो यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म वाला जो पार्ट है, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर कोई इससे जुड़ रहा है, अगर ये लेक्चर से अगर कोई जुड़ रहा है, तो उसको 200 रुपीज का, आज रात तक मैं उसको PGA 200 रुपीज का कूपन कोड दे रहा हूँ, जिससे उनको और आसानी हो जाए, कोर्सेस लेके फटाफट अपनी चीजों को कर सकते हैं। PGA 200, पर ये आज रात स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए, सबके लिए मैं नहीं कर सकता दोस्तों। चलो अब ये जाके आप एप्लीकेशन से कोर्स लेके और अच्छे से कवर कर सकते हो। साथ में मैं बता रहा हूँ क्या और करना चाहिए आपको। देखो ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप ये दो टॉपिक करते हो, अगर आप 2024 का पेपर देखते हो, तो इसके बाद दोस्तों अगर हर बच्चा एक टॉपिक और साथ में कर ले, कौन सा टॉपिक दोस्तों पता है? मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। एक टॉपिक और कर लेना, उसका ये 15 मार्क्स फर्स्ट यूनिट का कवर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैंने सब तैयारी करके मैं आया हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड दोस्तों, ये देखो
अगर कोई, ये देखो ये पेपर है, ऐसा सेम 2023 का ही पेपर दिखाई दिया, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दूं। हाँ, देखो ये पेपर भी मैंने एप्लीकेशन पे लगा दिया है, और एप्लीकेशन पे ये पेपर आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये देखो पहला सम है। अब देखो यहाँ पे इस पेपर आपका बहुत लेंथी आता है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग वाइज ना दो। एनी 2 सम है, अगर जिनका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है ये कवर है तो वो 2 सम कर लेंगे। ये दोस्तों देखो यहाँ पे कॉचीज का सम है, तो अगर आपका ये 2 कवर है तो आप कॉचीज नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो मतलब ये 2 पार्ट से देखो आपको 10 मार्क्स मिल जा रहे हैं, और ये आपको कंपलसरी क्वेश्चन है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का। तो ये आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये ऑप्शन पे जाओ। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों बार ऐसा है, पर मैं आपको ये सजेशन दूंगा ज्यादा, मतलब ये किसके लिए पता है, कि जो कम पढ़ के चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत 30 में से 20 तक आ जाएगा तो भी चलेगा, 25 हो जाएगा तो भी चलेगा। पर आप में से बहुत सारे लोग टॉपर्स होंगे, तो वो ऐसा रिस्क गेम ना खेले। पर हमेशा का पेपर ऐसा ही आ रहा है, तो ये सबसे पहले ना आपको इसके 100% टॉपिक कवर करने चाहिए, इसके और इसके, जिससे आपको इसके ऊपर कोई भी सम आए तो आप इजीली हैंडल कर लो। ठीक है सर, अब ये सब तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब दोस्तों बैकअप के लिए आपको क्या करना चाहिए पता है, अगर आप देखोगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उसमें भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर CF और PI का क्वेश्चन आ रहा है। और साथ में दोस्तों अगर आप उसके अंदर ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर कॉचीस आ रहा है, तो उसके अंदर लीजेंड्रे आ रहा है, और साथ में दोस्तों उसके अंदर और ऑब्जर्वेशन, ये 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, तो इसमें आपका ये काम हो जा रहा है। और साथ में दोस्तों उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन आ रहा है। तो जो बस मैंने यूट्यूब का भी मैं आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हो, पर एप्लीकेशन पे मैंने बहुत अच्छा कवर किया। तो मैंने आपको एक ओवरऑल एक कंक्लूजन मैंने दे दिया कि ये 2 और ये 2 कवर कर दो, और साथ में अगर आप सॉल्यूशंस कवर कर दोगे तो अपने आप आपका काम हो जाएगा साथ में दोस्तों। ठीक है सर, ये सब तो मेरे को समझ में आया। अब बात करता हूं दोस्तों यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 तो सबसे ज्यादा टफ आपको लगता होगा। अब देखो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, मैं हमेशा सभी बच्चों को सजेशन देता हूं कि यूनिट नंबर 2 में ये 3 क्वेश्चन पे, देखो मैंने टोटल 6 क्वेश्चन थंबनेल पे इसलिए लिखा है कि 6 क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 में ना मेरे को जो सबसे प्यारा लगता है ना दोस्तों, वो है आपका इनवर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। और इनवर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म बहुत इजी टॉपिक है, 12th की तरह है। सबसे पहले तो आपको ये टॉपिक कवर करना चाहिए, इससे आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में आपको इनवर्स के एक सम दिखाई देते हैं, उसमें से जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करोगे ना, ये आपका 5 मार्क्स कंफर्म है। ये चाहो तो आप 10 मिनट में कवर कर दो। इवन यूट्यूब पे सर्च करो इनवर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, मेरा भी वीडियो मिलेगा, उससे कर लो। एप्लीकेशन के हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये हमेशा एक इनवर्स के साथ ये मिलता है। तो अगर आप ये 2 टॉपिक करोगे तो रेयर केस में आपका 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। 10 मतलब 4 क्वेश्चंस करके आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये हमेशा दिखाई देता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। और साथ में दोस्तों इसके साथ ना आपको हमेशा यहाँ पे ये अगर आप कवर कर रहे हो तो इसके बाद आपको ना फोरियर ट्रांसफॉर्म बस कर लेना चाहिए। फोरियर का इनवर्स नहीं करोगे चलेगा। ये अगर आप 3 कवर करते हो तो आराम से ये आपको पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिल जाएगा। फोरियर का एक सम रहेगा, इसका एक इजी सम है और एक इनवर्स का। और इनवर्स में 2 मेथड है, इन्वर्जन है और पार्शियल है। अब दोस्तों अगर आप नीचे अगर आते हो, ठीक है सर ये नहीं सर नीचे वाला कवर करना है, तो देखो जेड ट्रांसफॉर्म का जो के वाला सम होता है ना, 3 के ऐसे साइन 2k + 3, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप का आपको एक सम देख लेना चाहिए। और नीचे वाले क्वेश्चन में आपको साइन ट्रांसफॉर्म और दोस्तों वहां पे आपको साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के सम मिलते हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आपको ये रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो सबसे पहले आप जेड ट्रांसफॉर्म कर लो, और साथ में दोस्तों आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। जैसे आपका ये 2 टॉपिक आपका कवर करके कहीं ना कहीं आपको इसके 2 सम मिल गए तो 10 मार्क्स तो हो जाएगा। बाकी फोरियर का आप कवर करने जाओगे तो फोरियर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, फोरियर सबसे लास्ट में करो हो जाएगा। तो ये मैंने ओवरऑल आपको एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बता दी। बाकी अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो, यूट्यूब से कवर करना चाहते हो, यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी दे रहा हूँ। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे, क्योंकि 200 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट भी दे दिया है, तो आपकी चीज़ें और आसान हो जाएगी और अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो और बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।